तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 9th, ठीक है। क्लास 9th के बच्चों को जो आप लोग का 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 28 फरवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th का, ठीक है। तो उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ये जो प्रश्न पत्र को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का इससे बहुत सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन इससे भिड़ने वाला है, ठीक है। हम लोग जितना वीडियो अपलोड करेंगे अगर उतना सभी वीडियो को देख लेते हम लोग का 100% गारंटी है कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोगों को अपने एग्जाम में गर्दा मचाना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गर्दा मचाना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पेपर में हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं, ठीक है। अगला पेपर आएगा आप लोग का 28 फरवरी, जो फर्स्ट पेपर में होने वाला है आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो उसी क्रम में हम लोग हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा फाइनल एग्जाम आप लोग का, और 40 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं बिना बबक किए। तो देखिए, आप लोगों का एक क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले जो बताया जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है उससे दिए गए जो है प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। सही विकल्प को चुने। तो देखिए, एक समय था जब जो है पानी सब जगह मिल जाता था, ठीक है, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। लेकिन तेजी से जो है बढ़ी हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है, ठीक है। इसी दुर्लभता के कारण जल का जो है आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है, मतलब इसे बेचा भी जा रहा है और इसका कीमत बहुत ज़्यादा जल का बढ़ गया, ठीक है। अब तक जो है जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, ठीक है। लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है, ठीक है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के क्या हो रहा है, पीने, ठीक है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। आइए सबसे पहले एक प्रश्न, ठीक है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें, ठीक है। देखिए, तो आप लोग सबसे पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का एक क्या था, एक था आप लोगों का ये एक गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़कर आंसर देना था। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस समय, ठीक है, क्या हो रहा है, एक समय जब सब जगह जल क्या मिलता था। तो एक समय जो होता था, समय सब जगह क्या मिल जाता था। तो एक समय जो सब जगह जल मिल जाता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो जल को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, अब जल कैसा संसाधन बन गया है। तो बहुमूल्य संसाधन बन गया है। कैसा संसाधन बन गया है, बहुमूल्य संसाधन बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्या हो रहा है, नगरीय शब्द में क्या जो है तत्पर प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, नगरीय जो शब्द है इसमें क्या प्रत्यय है। प्रत्यय एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा होता है वो, और उपसर्ग लगा होता है जो पहले लगा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय मतलब कौन बाद में लगा हुआ है, ठीक है। नगरीय, क्या है, नगरीय। तो यहाँ पे है य, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का फिर से गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है उसे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। क्या देखिए, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, ठीक है। ये वाला पैसेज आप लोग का देखिए, आदमी की पहचान उससे भाषा से होती है, ठीक है। और भाषा जो होता है संस्कार से बनती है, ठीक है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी, ठीक है। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तब तो जो है साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं, ठीक है। यही कारण है कि भाषा के शिक्षित, ठीक है, कि यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर, ठीक है, गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। परंपरागत रूप, ठीक है, परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका, ठीक है, शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा, ठीक है, बोलना, पढ़वाना और लिखवाना, ठीक है, तक सीमित कर दी गई है, ठीक है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जाती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं, ठीक है, जिसमें भाषा की आकार पाती है, ठीक है। इसके बिना भाषा क्या हो रहा है, संस्कार नहीं बन सकती। इसके बिना भाषा युगों युगों तक लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती।
वे इसके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की क्या बोल रहा है धड़कन नहीं बन सकती। तो ये आप लोगों का पैसेज था। अब आप लोग को देखेंगे जितना भी क्वेश्चन है सभी को आपको फटाफट बना पाइएगा। उसके बाद और थोड़ा पैसेज है, देखिए क्या बताया जा रहा है आप लोगों का। केवल संप्रेरण, ठीक है, संप्रेषण की भाषा नहीं है, ठीक है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी क्या बोल रहा भाषा जीवित नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए आप पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आदमी की पहचान किससे होती है। तो आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, ठीक है। अब ये भी पढ़े तो इस टाइप से होता है पैसेज का पढ़ने का लाभ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। तो आदमी की पहचान किससे होती है, उसके भाषा से होती है। चलिए अगला देखिए, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, भाषा के कौशल कौन से है। तो भाषा के कौशल जो है पढ़ना लिखना और बोलना तीनों है। तो आप लोग पढ़े पैसेज में, ठीक है। चलिए तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। तो उसका जो है आदमी की भाषा से उसके बारे में, उसके संस्कार के बारे में कैसा है, तो उसके संस्कार कैसे इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकता। तो कोई भाषा जो है दर्द और मुस्कान के बिना जीवित नहीं हो सकता, ठीक है। 8 का 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का फिर से यहाँ पे दे दिया गया, नीचे दिए गए जो है एक पत्र दिया गया है, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए जो है पत्र लेखन के जो है रिक्त स्थानों को सही विकल्प का द्वारा जो है भरे, ठीक है। सही विकल्प भरने का कहा गया है, ठीक है। देखिए नगर पालिका, ठीक है, रांची। देखिए विषय क्या हो रहा है, सड़कों एवं नालियों की डैश हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सड़कें और नालियों की जो है विषय जो है सड़कों पहले देखिए आप लोग है क्या बोल रहा है, सेवा में नगर पालिका डैश रांची। तो सेवा में सेवा में नगर पालिका क्या, तो नगर पालिका अध्यक्ष रांची। अध्यक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष रांची। अगला देखिए आप लोगों का यहाँ पे मतलब 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सड़कों एवं नालियों की क्या, तो यहाँ के नालियों की सफाई, ठीक है। तो सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ का आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। अगला देखिए क्या हो रहा है, निवेदन के साथ डैश है। तो निवेदन के साथ कहना है, क्या हो जाएगा, निवेदन के साथ कहना है, ठीक है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कहना है, ठीक है, यहाँ पे 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का है क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले की जो है मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों की गंदगी भरी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए अतः अनुरोध है कि मेरे डैश में नालियाँ एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर जो है सफाई करने की कृपया करें। तो मेरे क्या, मेरे आप लोगों का मेरे गांव क्या हो जाएगा, मेरे गांव या मेरे मोहल्ले क्या हो जाएगा, मेरे मोहल्ले होगा। सबसे सेटिस्फाइड जो हो रहा है मेरे मोहल्ले हो रहा है। तो मेरे मोहल्ले में नालियों एवं जो है सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर जो है सफाई की कृपया करें। चलिए अगला देखिए आप लोगों का है उसी का 13 नंबर। यहाँ पे देखिए डैश क ख ग। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का विश्वभाजक, ठीक है। क्या हो जाएगा, विश्वभाजक भाजन, विश्वास भाजन, सॉरी विश्वास भाजन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों का 40 नंबर क्या हो रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों की जो है सही विकल्प को चुने, ठीक है। यहाँ पे सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आप लोग का हो जाएगा सम्राटगी, क्या हो जाएगा, सम्राटगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या कहा जा रहा है, नितुन का विलोम क्या है। तो नितुन का विलोम, नितुन मतलब होता है नया, क्या होता है, नया। तो नया का विलोम शब्द क्या होता है, क्या हो रहा, पुरातन। नितुन का हो जाएगा विलोम शब्द पुरातन। अगला देखिए आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची चक्षु भी होता है, आप लोगों का नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, परंतु कर्ण जो होता है नहीं होता है, ठीक है। कर्ण नहीं होता है, ठीक है। 16 का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों का चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, ठीक है। ये सब पर्यायवाची होगा। अगला देख लेते हैं आप लोग, सॉरी 10 नंबर नहीं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का जो बहुवचन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का पुस्तक है, क्या हो जाएगा, पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या हो रहा है, प्रसाद प्रासाद, ठीक है। प्रसाद प्रासाद का सही अर्थ भेद है, ठीक है। ये आप लोग का VBI है, ये VBI है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। 25 में भी ये क्वेश्चन हम लोग को हम देखे थे, ठीक है। चलिए तो जो है प्रसाद प्रसाद प्रासाद का अर्थ क्या होता है, इसका होता है आप लोगों का वो देखिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृपया महल, ठीक है।
एक हो जाएगा कृपा, एक होगा महल। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एड़ी चोटी एक करना, ठीक है। एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एड़ी चोटी एक करना मतलब मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है आप लोगों का अत्यधिक परिश्रम, ठीक है, अत्यधिक मेहनत करना, वही हुआ। चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, आँख का तारा, ठीक है। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो आँख का तारे का मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्यारा होना, ठीक है, अत्यधिक प्यारा होना, आँख का तारा अत्यधिक प्यारा होना। अगला देखिए आप लोगों का है 21 नंबर, निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो सरल वाक्य क्या होता है, तो सरल वाक्य जो होते हैं जिसमें एकदम सरल हो, जिसमें और ये सब कुछ ना हो, ठीक है। तो सरल वाक्य क्या है, पानी बरस रहा है, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, यही एक सरल वाक्य है, और ये और है इसीलिए ये सरल वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर भी की दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हैं विष्णु बोधि बोधक चिन्ह दे दिया, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है, पानी बरस रहा है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग 22 नंबर क्या हो रहा है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो मानव का सही विशेषण रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मानवीय, क्या हो जाएगा मानवीय, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्न में कौन है परिणामवाचक विशेषण कौन है, तो परिणामवाचक जिसमें परिणाम हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो देखिए 1 किलो आलू, तो 1 किलो आलू, तो एक जो है आप लोगों को क्या है परिणाम दिख रहा है, तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 किलो आलू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर 24 नंबर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द हटाइए, तो निर उपसर्ग से जो भी शब्द बना है उसको हटाने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा निर्जन, क्या हो जाएगा निर्जन, आप लोग को हट जाएगा, ठीक है, निर से ही बना हुआ है, निर पहले आ रहा निर उसके बाद आ रहा जन, ठीक है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या हो रहा है, आई प्रत्यय किसमें लगा है, तो आई क्या बोल रहा है भलाई, भलाई ई ऑप्शन नंबर एक में ही है, ठीक है। आई प्रत्यय आप लोग का प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, दो बैलों की कथा, अब जो है आप लोग का पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, दो बैलों की कथा के आधार पर जो है सबसे अधिक जो है बुद्धिहीन पशु कौन है, तो सबसे अधिक जो बुद्धिहीन पशु है ये आप लोगों का है गधा, क्या हो जाएगा गधा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 26 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या कहा जा रहा है, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो नाना साहब की जो पुत्री था ये था आप लोग का देवी मैना, क्या नाम था देवी मैना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोग का 28 नंबर, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता था, तो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को कहा जाता था आप लोग का डांडे, क्या हो जाएगा डांडे, ऑप्शन नंबर 1 मतलब 1 ने 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या हो रहा है, सावले सपनों की याद में जो है बर्ड वाचर किसे कहा गया है, तो सावले सपनों की याद में जो बर्ड वाचर कहा गया है आप लोग का सालिम अली कहा गया है, किसे कहा गया है सालिम अली को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सालिम अली जो है एक क्या है वैज्ञानिक भी है, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो मेरे बचपन के दिन जो है ये आप लोगों का है सस्मरण, क्या है सस्मरण, सस्मरण वो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं याद करके लिखते हैं, तो ठीक है मेरे बचपन के जो मतलब मेरे बचपन के बातों को हम याद करके लिख रहे हैं तो इसलिए सस्मरण होगा, ठीक है। और कहानी जो आप लोग का नॉर्मल होता है, ठीक है। चलिए और निबंध, जिसमें निबंध होता है, यात्रा वृत्तांत वो होता है जिसमें क्या होता है कोई लेखक, ठीक है कवि यात्रा कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। चलिए अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को जो है को कविता सुनाने पर जो है पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था, तो चांदी का कटोरा मिला था, कैसा कटोरा मिला था चांदी का कटोरा मिला था। अगला देखिए 32 नंबर क्या बोल रहा है, कबीर के अनुसार, ठीक है मानसरोवर क्या है, तो कबीर के अनुसार जो मानसरोवर है ये एक क्या है मन या फिर मानस, ठीक है मन या फिर मानस। अगला देखिए आप लोग का 33 क्या हो रहा है, पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पखा पखी का शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है आप लोग का पक्ष विपक्ष, क्या होता है पक्ष विपक्ष, ये भी VBI बार बार पूछता है। अगला देखिए आप लोग का है 34 नंबर क्या हो रहा है, वाक किसकी रचना है, तो वाक जो है ललगद, किसकी रचना है ललगद, ललगद की रचना है। अगला देखिए आप लोग का है 35 नंबर, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप लोगों का भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं आप लोग का मक्खनलाल चतुर्वेदी, कौन जाने जाते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेघ आए, ठीक है
मेघ आए जो कविता है, इसके जो है आप लोगों का कविता किस ऋतु का वर्णन हुआ है। ठीक है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो ये आप लोग का हुआ है वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रश्न की भांति। ठीक है, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, तो प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना, मतलब प्रश्न मतलब क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों का ये हो जाएगा आप लोग का बच्चों का काम पर जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब बच्चे काम पे जा रही है, आप लोग प्रश्न की बात ही लिखा जा रहा है ना। अगला देखिए, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है क्या हो रहा है, विद्यासागर नेटवाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में जो है उमा का माँ का नाम क्या है, तो उमा का जो माँ का नाम है ये है आप लोगों का प्रेमा। क्या हो जाएगा, प्रेमा। ठीक है, अगला का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का है, माठी वाले के ने 2 रोटियों में से एक रोटी किसे छिपाई, मतलब छिपाई, तो एक रोटी जो है आप लोगों का छिपाया था बूढ़े पति के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, चलिए।